बच्चन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 3 इलाहाबाद 25 मार्च सन 1931। यह आदत हो जानी चाहिए कि कैसी भी हालत आवे चित्त का रुख चरणों की तरफ रहे, चरणधार न बिसर जावे। उससे शीतलता आवेगी और दुख तकलीफ कम व्यापेंगे। कर्म उसी चरण धार से कटेंगे, बर्दाश्त की ताकत आवेगी। असल घाटा प्रीत और प्रतीत का है, जिसकी वजह से उपाधियां आयद होती रहती और दुख तकलीफ भोगनी पड़ती। कर्मफल जो विधाता से पैदा हुआ है वो तो आवे हीगा और व्यापेगा भी। इसका इलाज सिवाय शरण के और कुछ नहीं है, और शरण मुनहसिर है प्रीत और प्रतीत पर। दिक्कत यह है कि इस भ्रम व तम के देश में शरण पक्की तौर से कायम नहीं रहती, डामाडोल हो जाती। लेकिन अगर वो धार जो मालिक के चरणों की तरफ से आती है बिसर न जावे, तो चरणों की तरफ दौड़ेगा और फौरन शांति आवेगी। ऐसे तजुर्बे बार बार होने से चरण न बिसरेंगे। डामाडोल होने से बचने का यही इलाज है। आदत ही ऐसी हो जानी चाहिए कि कैसी भी हालत क्यों न आवे, चित्त का रुख चरणों की तरफ रहे। सब काम करता रहे लेकिन चरण न बिसर जावे। सर्व रोग की औषधि यही है। जब तक शीतलता चरणों की न आवेगी, यहाँ की तपन दूर नहीं हो सकती। चरण धार ने जिस जगह ठेका लिया है नाम है। कर्म उसी चरण धार के स्पर्श और मेल से आहिस्ता आहिस्ता रेत रेत कर कटेंगी। उसका आसरा कायम रहना चाहिए। उससे तकलीफ में सहूलियत होगी, वो कम व्यापेंगी और रफ्ता रफ्ता बर्दाश्त की ताकत पैदा होती जावेगी। ये बर्दाश्त की ताकत चरण धार के स्पर्श से आवेगी और उससे मेला होकर शीतलता आती रहेगी, और ये उस तकलीफ में गलता न होगा। बर्दाश्त से इस्तकलाल पैदा होगा और इस तरह उसके विष व जहर का असर ही न होगा, या यह कि उस जहर के घाट तक उतरेगा ही नहीं। चरण शरण का आसरा लेने से संभाल की ताकत और धीरज आवेगा। चरण शरण पुष्ट होना गोया मालिक की गोद में जा बैठना है। जब जब जैसी मौज होगी, राधा स्वामी दयाल अंतर में दया फरमावेंगे। इसमें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बहन अक्सर स्वामी जी महाराज से हट करके कहती थी कि अंतर में सूरत को जरा खींच लीजिए। एक बार स्वामी जी महाराज ने ऐसी मौज धारण की कि उनकी सूरत को ऊपर खींच लिया, तो तड़प तड़प कर चिल्लाती थी कि दया हटा ली जावे। हत्ता कि तड़प तड़प कर बेहोश हो गई। निहायत बेचैनी और बेकली की हालत थी, जैसे किसी मानसिक धक्के से जान और प्राण एकदम ऊपर को उलट जावे तो नीचे के जिस्म में बड़ी तड़प और बेचैनी हो। यह हालत बेहोशी उनकी थोड़ी देर रही, लेकिन उसका असर 2-3 दिन रोज तक रहा। अगर सूरत का खिंचाव रफ्ता रफ्ता न होकर एकदम हो तो कुछ अरसे के लिए जिस्म बेकार हो जावे। राधा स्वामी दयाल को जबरदस्ती मंजूर नहीं, इसमें कुछ फायदा नहीं। बाहोश होकर अभ्यास की कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी ख्वाहिश और पुकार सूरत के खिंचाव के लिए परमार्थ में बुरी नहीं है। राधा स्वामी दयाल जैसा मुनासिब
तसव्वुर फरमावेंगे और उसकी ताकत देखेंगे, वो सूरत का सिमटा फरमावेंगे। हौले हौले दया से एक रोज तराजू का पलड़ा उधर भारी हो जाएगा और इधर से हल्का होकर उठ जाएगा। हर भक्त को मौत से मुआफ़क़त रखने की कोशिश करनी चाहिए। मौत का आसरा लेने से संभाल होती रहेगी और जो लवाज़में व सामान दरकार होंगे वो भी मिलते रहेंगे। जितना झुकाव संसार में होगा उतना ही तरद्दुद है। बचन में निकला कि कबीर साहब ने ब्रह्मा को समझाया लेकिन काल ने बहका दिया। इस पर फरमाया कि मिसेज एनी बेसेंट और कर्नल ऑलकॉट, जो किसी वक्त पायनियर अखबार के एडिटर थे, हुजूर महाराज के हुजूर में हाजिर हुए थे और संत मत के लिए बहुत इश्तियाक जाहिर करते थे, लेकिन उनके साथियों ने बहका दिया। वे थियासफी में बदस्तूर शामिल रहे लेकिन उन्होंने फिर इधर रुख नहीं किया।